साधना के उपयुक्त सतोगुणी आहार। प्रायश्चितों की परंपरा में पंचगव्य प्राशन और हविष्यान्न लेने का शास्त्रीय विधान है। यूँ जानबूझकर किए गए पापों के लिए भारतीय धर्म में एकमात्र प्रतिकार यही है कि दुष्कर्मों द्वारा समाज को भी जो क्षति पहुंचाई गई हो उसी स्तर के लोकोपयोगी पुण्य कार्य करके उसकी पूर्ति की जाए। साथ ही विगत दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप करते हुए ऐसे उपाय उपचार भी किए जाते हैं जिनसे अंतःकरण पर जमे एवं अवांछनीय कुसंस्कारों का निराकरण भी हो सके। इस प्रकार के शोधन उपचारों में पंचगव्य प्राशन और हविष्यान्न सेवन की चिर परंपरा है। गौरस से समाविष्ट सतोगुणी संस्कारों का बाहुल्य सर्वविदित है। गौदुग्ध, गौदधि, गौघृत, गौमय, गौमूत्र इन पांचों के सम्मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। दूध, दही और घृत की उपयोगिता सर्वविदित है। गौमूत्र की आयुर्वेद में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और उसे उदर रोगों तथा रक्त विकारों की अमोघ औषधि माना गया है। यही बात गोबर के संबंध में भी है। लिपने के स्थान, शुद्धि और यज्ञाग्नि में प्रयुक्त करने के लिए उपलों की महत्ता बताई गई है। उसका तनिक सा रस होम्योपैथी दवाओं की तरह कितने ही प्रकार के लाभ उत्पन्न करता है। पंचगव्य में यों गाय का दूध, दही, घृत ही प्रधान होता है। गौमूत्र और गोबर के रस की मात्रा अत्यंत स्वल्प रहती है। इस सम्मिश्रण को यों आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी माना जा सकता है। भावनात्मक शोध उपचार की दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं है। प्रायश्चित विधानों में पंचगव्य प्राशन का पग पर निर्देश है। प्राण प्रत्यावर्तन एवं कल्प साधना सत्रों में इन दोनों को स्थान दिया गया है। प्रातःकाल जलपान में सर्वप्रथम आहार के रूप में पंचगव्य ही साधकों को दिया जाता है। इसके उपरांत ही वे कोई अन्य जलपान ले सकते हैं। मध्याह्न को जौ, चावल और तिल की रोटी दी जाती है। यूँ साथ में चावल, दाल, दलिया जैसे सात्विक आहार की भी मात्रा रहती है, पर प्रथम आहार हविष्यान्न चरु का ही करना पड़ता है। मध्याह्नकालीन और सायंकालीन भोजन में गंगा जल ही प्रयुक्त होता है और आहार के साथ गंगा जल ही पीने को दिया जाता है। गंगा में शहरों के मलमूत्र हरिद्वार के बाद ही पड़ते हैं। इससे ऊपर के जल में अभी गंदगी पड़ना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए स्वभावतः उसमें गंगा जल की भौतिक विशेषता बनी रहती है। फिर सप्तऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर, जहाँ ऋषियों के तप में विघ्न न पड़ने देने की बात को ध्यान में रखते हुए गंगा ने अपने को 7 धाराओं में विभक्त कर लिया था, अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। शांतिकुंज का आश्रम इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। यहाँ का गंगा जल हविष्यान्न पंचगव्य के साथ प्रयुक्त किया जाए तो स्वभावतः सतोगुणी प्रभाव बढ़ेगा और इससे साधना की प्रगति में योगदान मिलेगा। साधकों को आहार बनाने परोसने के लिए साधना परायण हाथों का ही उपयोग होता है। ब्रह्मचर्य से रहने वाले शरीर की ही इस आहार का स्पर्श करते हैं। इससे पूर्व उसे और भी अधिक सुसंस्कारी बनाने के लिए आध्यात्मिक उपचारों से संपन्न किया जाता है। उस पर निरीक्षण दृष्टिपात उन आँखों का रहता है जिनने प्रत्यावर्तन सत्र श्रृंखला का आधार खड़ा किया है। अन्नमय कोश का पंचकोशी साधना में प्रथम स्थान है। अन्नमय कोश के परिष्कार के लिए सात्विक आहार की व्यवस्था बनाई जाती है। भगवान का भोग प्रसाद लगाकर गायत्री मंत्र उच्चारण करने के बाद भोजन आरंभ करने से आहार का स्तर औषधि रूप हो जाता है। नियत समय पर भूख से कुछ कम मात्रा में प्रसन्नता और संतोष की मनः स्थिति के साथ यदि सामान्य भोजन किया जाए तो उसका प्रभाव शरीर की आरोग्य वृद्धि के लिए ही नहीं, मन की सात्विकता बढ़ाने की दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली है। हविष्यान्न से बनी रोटी के साथ ब्राह्मी आंवला की चटनी स्वाद और पाचन की दृष्टि से तो उपयुक्त है ही, उसमें मस्तिष्क को बल देने वाले टॉनिक भी हैं। आंवला रसायन है, उसमें बुढ़ापा रोकने का गुण है। च्यवनप्राशावलेह में आंवला ही प्रधान है।
वृद्ध च्यवन ऋषि इन्हीं फलों को खाकर वृद्ध से तरुण हुए थे। ब्राह्मी भारत की बुद्धिवर्धक बूटी है। शतावर, शंखपुष्पी, गोरखमुंडी, वच्छ और ब्राह्मी इन पांचों बूटियों को सरस्वती का प्रतीक माना गया है। यह बुद्धिवर्धक है। ब्राह्मी इनमें सर्वोपरि है। हविष्यान्न के साथ जो चटनी दी जाती है उसमें ब्राह्मी आंवला की मात्रा अधिक रहती है, पर साथ ही सरस्वती पंचक बूटियों का भी अनुपात सम्मिश्रण रहता है। इस प्रकार इसे एक मस्तिष्कीय बलवर्धक रसायन भी कह सकते हैं। ब्राह्मी आंवला से बना हुआ तेल बालों को काला करता है, उनकी जड़ें मजबूत बनाता है। इससे स्पष्ट है कि यह औषधि मस्तिष्क को कितना बल पहुंचाती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने और बुद्धि की बढ़ोतरी करने की दृष्टि से उपयुक्त यह वनस्पति भारत भूमि की अनुपम देन है। इसकी तुलना की औषधियाँ कदाचित ही अन्यत्र मिलती हों। आयुर्वेद शास्त्र में आंवले की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। उसमें जितने उच्च कोटि के विटामिन होते हैं उतने शायद ही अन्य किसी फल में पाए जाते हैं। कल्प एवं प्रत्यावर्तन सत्र में आने वाले साधकों को एवं हविष्यान्न रोटी के साथ दी जाने वाली यह चटनी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रसायन आहार है, पर उसका मुख्य लाभ अंतःकरण चतुष्टय से संबंधित मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का स्तर तमोगुण रजोगुण की भूमिका में ऊंचा उठाकर सतोगुणी स्तर तक पहुंचाता है। आहार का विश्लेषण मात्र शरीर के लिए लाभदायक हानिकारक समझकर ही नहीं करना चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि उसका मन और बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। अन्न का मन से संबंध सुनिश्चित है। साधना का प्राण सात्विक आहार है। कहना न होगा कि इस तथ्य का इन सत्रों में पूरा ध्यान रखा गया है। पंचगव्य हविष्यान्न आंवला कल्क का त्रिविध संयोग इसी दृष्टि से है। इसके अतिरिक्त चावल, दाल, दलिया आदि के बनाने, शोधने, पकाने में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि यह आहार प्रक्रिया अन्नमय कोश को परिष्कृत करने में मन संस्थान को उच्च स्तरीय बनाने की भूमिका ठीक तरह संपादित कर सके। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की